हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी जिंदगी में बुरे लोग और उनकी जो कड़वी बातें होती है उसे भूल सकते हैं। क्या ऐसे ट्रिक्स है जो मैं खुद अपनाती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग हमारे जिंदगी में क्यों आते हैं। सबसे पहला रीजन, आपके कर्मास, या तो पास्ट जन्म में, नहीं तो अभी इस जन्म में आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर किया होता है जो आप करके भूल गए होते हैं। उनके साथ नहीं, लेकिन किसी और के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वो अभी आपके ऊपर डोमिनेंट है ना, लेकिन आपके साथ भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर आप डोमिनेंस करते हैं, तो आप उनके साथ बुरा करते हैं, है ना। तो उसी जगह पर वो लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो आप पर डोमिनेंस करते हैं, वो फिर उनके थ्रू आपका कर्मास क्लियर करते रहते हैं। तो ऐसा होता है। दूसरी चीज वो है कि हमारी एनर्जी, हम जैसे एनर्जी में रहते हैं, हम जो अंदर से होते हैं वैसे ही चीजें हम बाहर अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम अंदर बहुत ज्यादा क्योटिक है, एंग्री है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे ही लोग हम अपने रियल जिंदगी में भी अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे आप होते हो वैसे ही लोग, वैसे ही चीजें आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। अब तीसरी चीज जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कि भगवान आपको कुछ लेसन लर्न कराना चाहते हैं। भले ही आप अंदर से बहुत पीसफुल हो, भले ही आपकी कर्मा भी अच्छी है, लेकिन आपको कुछ चीजें लर्न करने की जरूरत होती है। जब आप अच्छे होते हैं ना, तो लोग आपका फायदा उठाते हैं, और तो भगवान आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए भी बुरे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। जब वो ऐसा करते हैं, उनके जो भी एक्शंस होते हैं, उनके जो भी वर्ड्स होते हैं, वो हमें हमेशा हमारे दिल में चुभते रहते हैं। क्योंकि उनकी वो आदत होती है कि जब भी वो मिलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि जिसकी वजह से आपको हर्ट फील होता रहता है। तो अब उसे कैसे भुलाया जाए। सो सिंपल सी टेक्निक है जो मैं यूज करती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। आपको क्या करना है, एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है। देखिए कि जब हम कोई भी चीज सुनते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर इम्प्रिंट हो जाती है, यानी सबकॉन्शियस माइंड पर वो अच्छी तरह से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जब आप बार बार सोचते हो निगेटिवली या फिर ओवर थिंक करके, तो वो और ज्यादा गहरी डीप जाने लगती है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे निगेटिव फीलिंग्स आए, हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं, हम उसे फेस नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उससे हमें तकलीफ होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें उसे सरफेस पे लाना होता है, क्योंकि वो चीजें कभी ना कभी आपकी जिंदगी में ऊपर आने वाली ही है। आप चाहे अभी कितना भी दबाओ, फिर जब कभी ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, तो वो जो है वो ट्रिगर, ये लोग आपको ट्रिगर करेंगे, और वो जो फीलिंग्स आपने दबाई है वो फिर से बाहर आ जाएगी। तो इसलिए कभी निगेटिव फीलिंग्स आपको दबानी नहीं चाहिए, उसे रिलीज करना चाहिए आपकी बॉडी से, आपके माइंड से, आपके ब्रेन से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब इसे रिलीज कैसे करेंगे? आपको करना क्या है कि विजुअलाइज करना है कि आपके आंखों के सामने एक टीवी की स्क्रीन है। आप टीवी की स्क्रीन कर सकते हो, या फिर अगर आप कंफर्टेबल हो, वो जो भी सिचुएशन थी, जो भी जहाँ भी जैसे भी घटित हो रहा था, उसे आपको विजुअलाइज करना है। और अभी आपको खुद को इमेजिन करना है कि वो चीज आपकी आंखों के सामने फेड हो रही है। फेड हो रही है यानी क्या, कि वो धुंधली होती चली जा रही है। ऐसे ही धुंधली होते जाते जाते वो गायब हो गई है। जब वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज मिलेगा कि अब ये मेमोरी इसके माइंड में नहीं है, या उस वहां से आप हटा देते हो। तो आपको ये अफर्मेशन भी आप बोल सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर एनर्जी है, इट इज नो लॉन्गर सर्व मी, इट इज नो लॉन्गर सर्विंग मी फॉर माई हाइएस्ट गुड, सो आई एम रिलीजिंग दिस नेगेटिव एनर्जी। ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नेगेटिव वर्ड्स है, वो मुझे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, और जो भी मेरा काम है, जो भी मेरा हाइएस्ट गुड है, उसके लिए ये एनर्जी सर्व नहीं करती। तो मैं इसे रिलीज कर रही हूँ, मैं इसे अपनी माइंड, बॉडी, सोल, स्पिरिट से इसे मैं रिलीज कर रही हूँ। ऐसे लोगों को भी आपको विजुअलाइज करना है। उनके साथ आप कॉर्ड कटिंग भी कर सकते हो, कॉर्ड कटिंग के भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। जब भी आपको बहुत ज्यादा निगेटिव फील हो, सपोज आपको कोई ब्रेकअप हुआ है, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि उस पर्सन से रिलेटेड सारी मेमोरीज आपको हटा देनी है। उस पर्सन ने आपको जो भी गिफ्ट दिए है,
कुछ भी दिया है उसे हटा दीजिए। हम उस पर्सन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें होती है वो हमारे पास होती है। फॉर वो सारी डिलीट कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके दिलो-दिमाग से जाए। अगर आप फिर से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड सॉन्ग सुनना, ये करना वो सारे बंद कर दीजिए। बस अपने लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए, अपने गोल बनाइए और जब भी यादें आए, जो भी चीज़ें उस पर्सन की याद आना मीन्स इतना ईज़ी नहीं होता किसी को भुलाना, है ना? तो जब भी याद आए तो आपको खुद के साथ बैठना है। अगर आप रोना भी चाहते हैं तो रो लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आपको इमेजिन करना है, आपको बैठना है एक जगह पे। बहुत सारी बार ना हम बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, उसको हमारे अंदर जो भी एंगर होता है वो हमें एक्सप्रेस करना होता है, लेकिन हम उसे कर नहीं पाते। तो आप कैसे कर सकते हैं? खुद एक जगह पे बैठ सकते हैं, आपके सामने उस पर्सन को विजुअलाइज़ कर सकते हैं और जो भी आपके मन में बातें हैं, जो भी एंगर है, वो आपको उस पर्सन को बता देना है। विजुअलाइज़ करना है कि वो पर्सन खुद आपके सामने बैठा है और आप सब दिल की भड़ास उस पर निकाल रहे हो और जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। आपको देखो अंदर से बहुत ही ज़्यादा लाइट फ़ील होगा और ऐसा करने से आप धीरे, धीरे, धीरे उस पर्सन को भूल जाओगे। आप ये जो तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए, वो सारे बहुत ही ज़्यादा असरदार हैं। आपको इसे यूज़ करना है कब? जब भी आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव और लो फ़ील हो, वो चीज़ें याद आने लगे। ये एक बार में नहीं होगा। देखिए हमने बार-बार ओवरथिंकिंग करके उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप डाउन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धकेला होता है, वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन होते हैं। तो बार-बार आप ट्रिगर होंगे, तो जब भी ट्रिगर होंगे आपको खुद के साथ बैठना है। आपको बार-बार उस पे सोचना नहीं है, उसे रिलीज़ करना है। आपके माइंड, बॉडी, सोल से, स्पिरिट से उसे पूरी तरह से रिलीज़ करना है। जब भी वो यादें आए, खुद के साथ बैठिए, एक शांत जगह पे बैठिए और जो भी मैंने टेक्निक्स आपको बताए, वो करते रहिए, करते रहिए। देखिए, कुछ दिनों के आप इसे डेली बेसिस पे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि बस वो नेगेटिव यादें आए, 21 डेज़ तक आप इसे फ़ॉलो करके देखिए। हर दिन एक टाइम चूज़ कीजिए, दोपहर को जब भी आप फ्री होते हो और इस टेक्निक को करके देखिए। देखिए आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट फ़ील होगा और वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग आप धीरे, धीरे, धीरे आपसे वो दूर होते जाएँगे और उनकी बातें भी आप पर अब ज़्यादा असर नहीं करेगी। तो ये था आपका आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर ट्राई करने के बाद कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको कैसे फ़ील हुआ। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।